अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो उसको शुरू करना है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तब्दीली करके बनाया गया है। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको दिया था, इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं कि थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था। दरअसल ये जो 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जो बैक्टीरिया की कन्फ्यूजन आ रही थी, ये जो किंगडम मोनेरा था इसमें आर्की बैक्टीरिया और जो दूसरे बैक्टीरिया थे उनको इकट्ठा रखा गया था। लेकिन जब इस चीज़ को एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोज, उसने देखा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस का मुताला करते हैं। तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस का ये माहिर था। तो इसने देखा कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें बैक्टीरिया वाली खसूसियात नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग कर दिया। यानी कि इसने डोमेन सिस्टम, इसने जो पूरा कुर्रा अर्ज़ पे जो भी थी मखलूक़ात, उनको 3 डोमेन में तकसीम कर दिया। दूसरी, इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो किंगडम थे उनको इसने इतना नहीं छेड़ा क्योंकि इसकी फील्ड थी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह पे स्टडी करता था। तो इसने सिर्फ बैक्टीरिया के लिए अलग से डोमेन बनाई। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी ये देखें आप, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया 5 किंगडम में आपको मिलेंगे और इधर डोमेन यूकेरिया में भी आपको मिलेंगे। इसने सिर्फ बैक्टीरिया पे काम किया। इसने जो आर्की बैक्टीरिया थे उनको अलग कर दिया उनके लिए। अब इसने 3 डोमेन बना दी। पहले थे किंगडम सिस्टम, ठीक है, अब आ गया डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम में क्या है? डोमेन आपको पता है कि किंगडम से भी ऊपर वाला रैंक है। टैक्सोनॉमी के रैंक आपने पढ़े थे, ठीक है ना। डोमेन और किंगडम और आगे जो थे, तो उसमें आपने पढ़ा था जो डोमेन था वो सबसे हाईएस्ट रैंक है, स्पीशीज सबसे लोवेस्ट रैंक है। तो इसने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया थे जो, उनके लिए डोमेन आर्किया बना दी, पहली डोमेन। दूसरी डोमेन इसने जो असली बैक्टीरिया थे उनके लिए डोमेन बैक्टीरिया बना दी। अब देखें, जो आर्की बैक्टीरिया थे उसमें किंगडम डोमेन आर्किया थी, उसमें आ गया किंगडम आर्की बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया की डोमेन थी उसमें कौन सा आ गया? किंगडम यू बैक्टीरिया। अब यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि असली। असली वाले बैक्टीरिया थे उनको ये जो आर्की बैक्टीरिया थे जिनमें बैक्टीरिया की खसूसियात नहीं थी उनसे अलग कर दिया। ठीक है, तीसरी डोमेन इसने बनाई डोमेन यूकेरिया। अब यूकेरिया में इसने वैसे का वैसे ही, मतलब कि जो 4 किंगडम पहले चले आ रहे थे इसमें कोई तब्दीली नहीं की। जो यूकैरियोट्स थे उनको डोमेन यूकेरिया का नाम दे दिया और सारे यूकैरियोट्स के जो 4 किंगडम थे जो पहले थे वो इनको वैसे ही इनमें रख दिया। तो इस तरह अब बन गए हैं 6 किंगडम और डोमेन बन गई हैं 3। एक डोमेन है आर्किया, उसमें सिर्फ एक किंगडम है। एक डोमेन है बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ एक किंगडम है, किंगडम यूबैक्टीरिया। और एक डोमेन है यूकेरिया, उसमें 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। अब हमने इन सबको बारी बारी, ये जो 3 डोमेन है इनके अंदर 6 किंगडम है, इन सबको बारी बारी पढ़ना है कि इनके अंदर क्या है। तो इन 1977 अब हम डोमेन सिस्टम की पढ़ेंगे कि ये किसने बनाई। तो आपको पता है ये कार्ल वूज ने बनाई। ठीक है, एडिड अ टैक्सॉन फॉर एग्जाम्पल डोमेन अबव किंगडम, यानी कि डोमेन का इसने शामिल कर दिया जो किंगडम से भी ऊपर होता है। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन। इसने जो दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म थे, जानदार थे, उनको 3 डोमेन्स में तकसीम किया। पहली डोमेन आर्किया, इसमें आर्की बैक्टीरिया का किंगडम डाल दिया। दूसरी डोमेन बैक्टीरिया, उसमें किंगडम यू बैक्टीरिया डाल दिया, असली वाले बैक्टीरिया। और तीसरी जो डोमेन थी डोमेन यूकेरिया, इसमें 4 किंगडम डाल दिए जिन्हें यूकैरियोट्स हम बोलते हैं, जिनके अंदर, जिनके सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनमें किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया आ गए। इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन। यानी कि ये जो प्रोकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स को मैंने बताया आपको इसने नहीं छेड़ा, यानी कि जो यूकेरिया की डोमेन थी सिर्फ डोमेन का नाम दिया, बाकी यूकैरियोट्स के किंगडम वही रखे। इसने क्या किया, इसने सिर्फ जो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, जिनके पास वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, उनको, उनके लिए 2 डोमेन्स बना दी, यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया।
while all eukaryotes were placed in a single domain, और उनके लिए जो यूकैरियोट्स है उनके लिए सिंगल डोमेन रखी जिसका नाम दिया यूकैरिया और 4 किंगडम वही के वही रहने दिए। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया, यानी कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को अलग किया गया, ठीक है ना, आर्किया को अलग कर दिया गया जो बैक्टीरिया से डिफरेंट थे और बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। चलें अब स्टार्ट हो गई हैं डोमेन्स, ठीक है। अब हमने ये जो तीनों डोमेन्स हैं इनके बारे में ज़रा वजाहत के साथ पढ़ना है कि ये क्या है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे पहली डोमेन है वो डोमेन आर्किया, ठीक है। डोमेन आर्किया में क्या है आपको पता है कि आर्कियो बैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर दी मोस्ट प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर जो सबसे कदीम जानदार माना जाता है ना, जिन्हें जो सबसे ज़्यादा पुराने हैं वो क्या है, आर्किया, ठीक है ना, आर्की बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया के जानदार। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फ़र्क मैंने आपको बार बार बता दिया है, ठीक है। इनके पास वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। These are prokaryotes but their cell wall does not contain peptidoglycan। अब ये आपको चीज़ आनी चाहिए, जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म है ना, इनके जो सेल वाल होती है, जो सेल के अराउंड एक वाल होती है, दीवार जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें जो केमिकल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। यही वजह बनी, मेन वजूहात में से जो वजूहात थी आर्किया को बैक्टीरिया से अलग करने की, एक वजह ये भी थी। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, जो सेल वाल होती है ना बैक्टीरिया की, उसमें जो केमिकल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। लेकिन जो आर्कियन थे, जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, डोमेन आर्किया के जानदार, इनके जो सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं था, इस वजह से इनको अलग भी किया, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी सेल वाल में नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता लग गई, जो पौधे होते हैं उनकी सेल वाल में क्या होता है, सेलुलोज। फंजाई की सेल वाल में काइटन, और जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन। ये 3 केमिकल हैं, आपको पता होना चाहिए कि किन किन ऑर्गेनिज्म के सेल वाल में होते हैं। बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसकी जो है सेल वाल है वो मुख्तलिफ किस्म के जो पेप्टाइड्स हैं और प्रोटीन हैं उनसे मिलकर बनती है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनती डोमेन आर्किया के जानदारों की सेल वाल, किससे बनती है, पॉलीपेप्टाइड से और प्रोटीन से। यानी कि जो बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये शुगर्स का और जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि ये प्रोटीन और शुगर का जो है ये एक पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया उनमें होते हैं पॉलीपेप्टाइड, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के पॉलीपेप्टाइड की सेल वाल होती है सिर्फ, यानी कि प्रोटीन्स की, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड होते हैं ये प्रोटीन्स ही होते हैं, समझे कि ये अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और मिलकर वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल वाल में। देयर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को हम आरएनए भी बोलते हैं। आरएनए की 3 इकसाम होती हैं, राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए जिसे हम एमआरएनए बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये 3 इकसाम है आरएनए की। इनका जो राइबोसोमल आरएनए है रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया, यानी कि इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो यूकैरियोट्स से ज़्यादा मिलता है, यानी कि डोमेन यूकैरिया के जो जानदार हैं उनसे ज़्यादा मिलता है, बैक्टीरिया से कम मिलता है। ये भी एक वजह बनी कि इनको बैक्टीरिया से अलग कर दिया जाए। पहली वजह ये बनी कि पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी सेल वाल में नहीं होता जो बैक्टीरिया की सेल वाल में होता है, ठीक है। दूसरी वजह ये बनी कि इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो यूकैरियोट्स से ज़्यादा मिलता है बैक्टीरिया की बजाय। इसके अलावा जो इनकी जो सेल वाल होती है, देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स यूनिक लिपिड्स विच इनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, साल्ट लेक्स एंड एसिड और अल्कलाइन वाटर्स। यानी कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है,
यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इनकी जो सेल वाल होती है वो सबसे जो आउटर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो तय होती है सेल की, पौधों में और बैक्टीरिया वगैरह में, इनमें होती है। जानवरों में सेल वाल मौजूद नहीं होती। जब हम ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे तो फिर हम आपको जो अगला चैप्टर है सेल वाला, उसमें बताएंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये मादों की जो हरकत होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करती है, और मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर और बाहर आ रहे हैं, ये उनको कंट्रोल करती है, उनकी हरकत को, ठीक है। तो जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक ख़ास किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, इनको जो सख्त किस्म की एक इंतहाई जो सख्त किस्म की इन्वायरमेंट होती है वहाँ रहने में, आबो हवा में रहने में मदद देते हैं। वो सख्त किस्म की आबो हवा या तो गर्म पानी के जो चश्मे हैं, हॉट स्प्रिंग्स, वो हो सकते हैं, साल्ट लेक्स, ठीक है, जो नमकीन पानी है वो हो सकते हैं, नमकीन झीलें, ठीक है ना। एसिडिक जो तेज़ाबी पानी होता है वो, अल्कलाइन या असासी पानी, ठीक है ना, बेसिक जो होता है वहाँ। यानी कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे लिपिड से मिलकर बनी होती है जो इन्हें हार्श इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, सख्त इन्वायरमेंट, सख्त आबो हवा, वहाँ रहने में मदद देती हैं। इनकी मिसालें हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी सख्त किस्म की आबो हवा में रह सकते हैं, ठीक है। However, they also exist in more common environments. इसके अलावा ये जो है आम जो जगह हैं, आम माहौल है, वहाँ भी रह सकते हैं। आम माहौल कौन सा, लाइक सॉइल, जैसे मिट्टी एंड ओशंस, और जो समंदर वगैरह हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सल्फर और अमोनिया। अब ये अपनी जो खुराक है वो कहाँ से हासिल करते हैं, अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, तो जो गैर नामियाती मरकबात होते हैं, तो सल्फर और अमोनिया उनकी मिसाल है गैर नामियाती मरकबात की, वहाँ से ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यानी कि इनके जो कुछ ग्रुप्स हैं, जो दूसरे ग्रुप्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक, फोटो का मतलब है लाइट, रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब है बनाना। यानी कि सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बना सकते हैं, लेकिन पौधे तो क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते हमें, ठीक है। तो ये है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में आएगा तो आपने सबसे पहले इनका मतलब कि इनको हेडिंग्स बनाकर लिखना है। सबसे पहले इनका तारुफ बताना है, फिर इनकी बताना है कि ये कहाँ रहते हैं, ठीक है, इनकी इन्वायरमेंट बतानी है, माहौल बताना है जहाँ ये रहते हैं, अक्रंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे उनकी मिसालें हैं वो मैं बताता हूँ, आपने उनकी हेडिंग अलग से देकर मिसालें लिख देनी है। अच्छा, डोमेन आर्किया में जो है सिर्फ एक ही किंगडम है, आपको पता है, देयर इज़ वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। कौन सा है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, जिन्हें हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि कदीम बैक्टीरिया जो सबसे पहले जानदार थे दुनिया में, ठीक है, वो थे आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, इनकी मिसालें आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, और इनको मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। और इनके जो नाम है इनको आप गौर से देखेंगे तो इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है कि किस किस्म से कौन से मुराद हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्क्यूबैक्टीरिया इंक्लूड मिथेनोजिन्स। अब देखें मिथेनोजिन्स किस लफ्ज़ से निकला है, मिथेन जो गैस है उससे निकला है मिथेनोजिन, ठीक है ना। मिथेनो किससे निकला है, मिथेन गैस से। तो इसका क्या मतलब हुआ, मिथेनोजिन आर्की बैक्टीरिया कौन से होंगे, प्रोड्यूस मिथेन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, यानी कि अपने मेटाबॉलिज्म में बतौर बाई प्रोडक्ट मिथेन पैदा करते हैं। कौन सी गैस पैदा करते हैं मिथेनोजिन्स, मिथेन। मेटाबॉलिज्म में आप देखें कि जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हम जिस्म में लेकर जाते हैं सांस के ज़रिए, और गैसों का तबादला करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम वो अपने मेटाबॉलिज्म की बाई प्रोडक्ट के तौर पर, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो सांस के ज़रिए खारिज करते हैं। लेकिन जो मिथेनोजिन बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, वो क्या खारिज करते हैं, पैदा करते हैं मिथेन गैस, ठीक है ना, मिथेन पैदा करते हैं। तो ये मिथेनोजिन्स हो गए। दूसरी मिसाल है हेलोफाइल्स। कौन से,
हेलोफाइल्स। अब हेलो का मतलब लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होगा साल्ट, ठीक है। और फाइल का मतलब होता है कि जैसे इनको शौक है किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें सख्त जो नमकियाती आबो हवा है वहाँ रहने का शौक है, यानी कि ये हेलोफाइल्स हैं। हेलो मतलब साल्ट नमक, और फाइल मतलब शौकीन, ठीक है ना। तो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट्स। उसके बाद हैं थर्मोफाइल। थर्मो का मतलब होता है जैसे थर्मोमीटर का आप यूज़ करते हैं तो वो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो थर्मोफाइल्स वो हो गए, थर्मो मतलब टेम्परेचर, ठीक है, गर्म जगह, और फाइल मतलब शौकीन। यानी कि ये कहाँ आपको मिलेंगे, फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि जो गर्म पानी के चश्मे हैं ये आपको वहाँ मिलेंगे। एसिडोफाइल, एसिडो का मतलब है तेज़ाब, और फाइल का मतलब क्या है, शौकीन। यानी कि ये किस चीज़ के शौकीन है, किस इन्वायरमेंट में रहने के, आबोहवा में रहने की शौकीन है, फाउंड इन एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट्स, यानी कि ये जो इंतहाई तेज़ाबी माहौल है ये वहाँ पाए जाते हैं। तो अब ये आपको आर्की के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपने इनकी आर्की का अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इनका तारुफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनके बारे में लिखना है कि ये बैक्टीरिया से किस तरह मुख्तलिफ हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो उसके बाद आपने इनकी ये मिसालें देनी हैं। मिसालें आपके लिए आसान कर दी हैं, इनके जो लफ्ज़ हैं इसमें ही इनका तर्जुमा है। आपने एसिडोफाइल की जगह हेलोफाइल्स नहीं लिख देना। कोई पूछ ले एसिडोफाइल क्या होता है तो तेज़ाब की बजाय ये नहीं बता देना कि ये नमकियात वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रा काबिल गौर है, आपने इस पर गौर करना है। उसके अलावा बाकी चीज़ों की मैंने वजाहत कर दी कि ये बैक्टीरिया से किस तरह मुख्तलिफ हैं कि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता इनकी सेल वाल में, ठीक है ना, मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती है, ठीक है। इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो बैक्टीरिया की निस्बत यूकैरियोट से ज़्यादा मुशाबे है, ठीक है, इसलिए इनको बैक्टीरिया से अलग किया गया। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक ख़ास किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं जो इन्हें इस तरह की सख्त आबो हवा में रहने के काबिल बनाते हैं। सख्त आबो हवा मैंने बता दी कौन सी है, जो मेथेनोजिन्स हैं, हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं और एसिडोफाइल्स हैं। तेज़ाबी इन्वायरमेंट में रहते हैं, तेज़ाबी आबो हवा में रहते हैं, गर्म चश्मों में रहते हैं, साल्टी नमकियात वाली आबो हवा में रहते हैं। तो ये सारी सख्त किस्म की आबो हवा है, ठीक है ना, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो ये थे आर्की बैक्टीरिया। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते हैं डोमेन बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब शुरू हो रही है डोमेन बैक्टीरिया, यानी कि ये दूसरी डोमेन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया एंड सयानो बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसमें आगे बैक्टीरिया और सयानो बैक्टीरिया। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, ये क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो जो आर्की बैक्टीरिया थे वो भी प्रोकैरियोट्स थे, और ये भी क्या है, प्रोकैरियोट्स, यानी कि इनका जो सेल होता है उसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये थी बैक्टीरिया की असल निशानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो पौधे होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की, फंजाई की सेल वॉल काइटन की, और जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। तो ये थी, ये मुख्तलिफ थे इस लिहाज से। जो आर्की बैक्टीरिया थे वो मुख्तलिफ थे असल बैक्टीरिया से, क्योंकि उनके जो सेल थे उसमें सेल वाल में जो था वो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स, ये हर तरह की इन्वायरमेंट्स में आबो हवा में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग सॉइल, जैसे कि मिट्टी है, पानी है, एयर, ठीक है, हवा है, एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहाँ तक कि इंसानों के जिस्मों में भी पाए जाते हैं, जानदारों के जिस्मों में भी पाए जाते हैं। हाँ, आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, जिस्म में पाए जाते हैं, और बहुत सारे जिस्म में फ़ायदा भी देते हैं, ठीक है। तो ये जानदार के जिस्म में भी पाए जाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, यूनि का मतलब है एक, सेलुलर का मतलब है सेल, यानी कि ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो हमारा इंसानी जिस्म है, हमारा जिस्म है, ये खरबों सेल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो जो एक सेल से मिलकर बनता है ना वो यूनिसेलुलर होता है। जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनेगा वो होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है ना।
तो ये बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि इनका सेल एक ही है, ठीक है ना। मैनी लिव सोलिटरी, यानी कि कुछ इनमें से जो ज़्यादातर हैं वो क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं। आल्दो सम फॉर्म चेन्स, ठीक है, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। उसने कहा कि आमतौर पर जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं ये अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सेल की जैसे चेन होती है, आपने चेन देखी होगी जंजीर टाइप, वो भी बनाते हैं मिलकर, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर इकट्ठे क्लस्टर्स बनाते हैं, ठीक है ना। जुर्मट वगैरह, जैसे वो आपने वो सितारों का जुर्मट देखा होगा आसमान पर, ठीक है ना, इस तरह। और कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे कॉलोनियाँ और आबादियाँ होती हैं, ठीक है, वैसे ये बना लेते हैं। अकेले रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनियाँ भी बना लेते हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। आपको हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक का मतलब पता है, यानी कि हेट्रोट्रोफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते, ठीक है ना, और ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते। बट सम हैव क्लोरोफिल, लेकिन कुछ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। अब जिसके पास क्लोरोफिल आ गया ना, जब उसको सूरज की रोशनी मिलेगी तो वो अपनी खुराक पैदा तैयार कर सकेगा, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। यानी कि जो कुछ क्या है, ज़्यादातर क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के पास क्लोरोफिल है तो वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम यू बैक्टीरिया। अब इस डोमेन में कौन कौन से आगे, किंगडम, जो डोमेन आर्किया थी उसमें सिर्फ एक ही किंगडम था, किंगडम आर्किया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या है, यू बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, असली वाले बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया काज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया क्या है, वो बीमारियां फैलाते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, ठीक है, और बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिसाइकलिंग। यानी कि रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, डीकम्पोजर क्या क्या मतलब है, जो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह हैं इन्हें हम डीकम्पोजर बोलते हैं, कि ये जो मादे होते हैं इनकी ये तोड़ फोड़ करके दोबारा इनको माहौल में शामिल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें डीकम्पोजर भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप दही जमाने के लिए भी, बनाने के लिए भी, दूध में जो डालते हैं लस्सी वगैरह या पहले से मौजूद दही वगैरह, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और वो आपने देखा होगा कि एक रात में ही अपनी मल्टीप्लिकेशन करके अपनी तादाद बढ़ाकर जो सारा दूध होता है उसको दही में बदल देते हैं। तो ये कई फ़ायदे हैं बैक्टीरिया के, और कुछ जो हैं वो बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ये थी डोमेन बैक्टीरिया। आपको आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में फ़र्क मालूम होना चाहिए कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, उनका राइबोसोमल आरएनए है, वो यूकैरियोट से मिलता है, ठीक है, और उनके पास उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ख़ास किस्म के लिपिड होते हैं जो उन्हें सख्त किस्म की आबो हवा में रहने में उनकी मदद करते हैं। और जो बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इनके पास एक सेल होता है, कुछ अकेले रहते हैं और ज़्यादातर कॉलोनियाँ बनाते हैं जंजीरें टाइप, और इस तरह क्लस्टर बनाते हैं। ज़्यादातर क्या हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं, अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के पास क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक पैदा कर लेंगे, ठीक है। इस डोमेन में क्या आ जाता है, किंगडम यू बैक्टीरिया आ जाता है, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, और ज़्यादातर क्या हैं, फ़ायदेमंद हैं और डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो ये था डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डोमेन यूकेरिया के बारे में। और डोमेन यूकेरिया में आपको पता है कि जिस तरह डोमेन आर्किया में एक किंगडम है, डोमेन बैक्टीरिया में भी एक किंगडम है, लेकिन जो डोमेन आर्किया हो यूकेरिया होगी उसमें यूकैरियोट्स के 4 किंगडम होंगे। किंगडम प्रोटिस्टा होगा, प्लांटी होगा, फंजाई होगा और एनिमेलिया होगा।